जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल दी अल्टीमेट स्टोरी में आपका स्वागत है। जीवन एक रेलगाड़ी है। जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है, तो हमेशा चलते रहो। जब अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहेगा। एक गधे के दाएं बाएं दोनों तरफ बहुत सी घास थी। बीच में गधा था। गधा कभी दाईं ओर जाता और सोचता बाईं तरफ की घास ज्यादा अच्छी है, कभी बाईं ओर जाता और सोचता दाईं तरफ की घास ज्यादा अच्छी है। यूं सोचते सोचते उसकी उम्र बीत गई और वह भूखा ही मर गया। 99% लोग सिर्फ सोचते रहने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। आपको किस दिशा में जाना है, ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिए और निकल पड़िए, वरना आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे और खुद को धोखा देते रहेंगे। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। कान्हा कहते हैं कि हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की तरह है, जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वह हमारा अतीत है और जो अभी भी ऊपर है वह हमारा भविष्य है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे रेत गिर रही है। यह हमारा वर्तमान है। इसी एक क्षण में हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है। यही वह पल है जिसे जीने का हमें अवसर मिला है। अब सवाल यह है कि इस पल का हम उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम बीते हुए अतीत का दुख मनाएंगे, या भविष्य की चिंता में क्रोधित होते रहेंगे, या फिर हम इस एक क्षण का आनंद लेना सीखेंगे। यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो उसके लिए यही एक पल हमारे पास है। प्रतीक्षा करते रहेंगे तो यह भी अतीत बन जाएगा। इसीलिए आनंद और परोपकार के लिए प्रतीक्षा मत कीजिए। जो पल आपके पास है उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यह घड़ी वापस पलटने पर भी जो समय बीत चुका है वह लौटकर कभी नहीं आएगा। जिंदगी का असली सच यह है कि लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इस उलट फेर में हम खो बैठते हैं वह रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा होता है। अक्सर जिंदगी में मंजिलें मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था वही लोग वक्त बदलने के साथ बदलते नजर आए। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कमी नहीं होती। देखिए, शराब बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को हर गली में घूमना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता। हर कोई किसी न किसी तरह से अधूरा है, और वह घाव जो अपनों के दिए हुए होते हैं वे किसी एक्सरे में दिखाई नहीं देते। जिनमें इंसानियत नहीं, वे भी तो मुर्दा ही हैं, भले ही उनमें सांसें चल रही हों। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं और इन सब के लिए शुक्रिया है, क्योंकि एक चीज उसने हमें सिखाई है, किसी का दिल दुखाना नहीं। कितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते थे। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है और शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया वह दोगुनी देता है। यही कारण है कि उसे समझना इतना कठिन हो जाता है। सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वालों को ही सबसे ज्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है।
कैसी विडंबना है कि आज की नौकरी ने हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में डूबे हुए हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसीलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष यह हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो हमें नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। जीवन में हमें जितना समय मिला है वह सीमित है, कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जब हम जलन या द्वेष करते हैं तो जो समय हम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे वह व्यर्थ चला जाता है। हम अपना कीमती समय उस व्यक्ति के बारे में सोचने में बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें ईर्ष्या है। जलन की अग्नि सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर पालता है, न कि उस व्यक्ति को जिससे हम जलते हैं। तो सोचिए, क्या यह सही है कि हम अपने जीवन को इस धुएं में झोंक दें? किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या और जलन लाने से अच्छा यह नहीं होगा कि हम दूसरों की खुशियों का हिस्सा बने। एक बार अपने मन से जलन को निकाल कर देखिए, आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, न कि उनकी प्रगति से ईर्ष्या करने में। जीवन में क्या खो दिया है और क्या पाया है, इसका एहसास तभी होता है जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जीवन में दुख और सुख दोनों का मिश्रण होता है और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। जब हम समंदर में नाव लेकर चल पड़े हैं तो तूफानों से घबराना कैसा? प्रभु का मार्ग कभी कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। अगर हम बुद्धि से देखें तो वह जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखें तो सब सरल हो जाता है। विचारों से चलते रहोगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलोगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं होती, बल्कि दिल की पवित्रता होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। परमात्मा वह सब कुछ देगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन सही समय पर। जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता, धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। कान्हा कहते हैं कि दुनिया में अब शराफत का जमाना नहीं रहा। दोस्तों, यहां किसी को ज्यादा इज्जत दो तो लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। अफसोस यह नहीं है कि जिंदगी एक तमाशा बन गई, बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही निकले। हमें बस मुस्कुराना चाहिए और कह देना चाहिए कि मैं ठीक हूं, क्योंकि असलियत यही है कि यहां कोई किसी की सच्ची परवाह नहीं करता। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बातें तो होती हैं, लेकिन वह गहराई खो जाती है। किसी ने सही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है उसे उतना ही बड़ा दर्द मिलता है। आजकल के समय में सबसे बुरा यही है कि दिल से अच्छे होने का कोई मोल नहीं रह गया। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं और कुछ उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर राख कर देते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों,
वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, वो बदलती रहती हैं। इसलिए मनुष्य को दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वो जो मौका देता है और दूसरा वो जो धोखा देता है। गीता के अनुसार ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता है, वो व्यक्ति को केवल वही देता है जिसके वो लायक है। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी के साथ कुछ गलत करने के बाद अपनी बारी का इंतजार जरूर करें, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरों का सुख देखकर ही दुखी होता है। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में कभी थी ही नहीं। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, भगवान आपको वह सब देंगे जो आपने दिल से मांगा है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर अगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी से तय करो, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। यह सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। अक्सर शहद जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं, घमंड के अंदर। सबसे बुरी बात यह होती है कि वह आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा वह जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार किया वह लूट गया। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बातें करने के लिए, पगार कुछ नहीं है, उनके पर काम ईमानदारी से करते हैं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है। हमें रुलाने की जिंदगी साइंस की तरह होती है। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेटर मिलेंगे। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं है, खुश रहना ही एक रास्ता है। फलों से सीखें कि नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाकर भी जहर ही उगलता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है।
किस्मत और हालात। जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। जिसे जाना है उसे जाने दो, वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह लेता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार अपमान सहता है वह महात्मा है, और जो ससरी बार भी अपमान सहता है वह व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है ना। तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। पिता के द्वारा डांटा गया, पुत्र गुरु के द्वारा डांटा गया, शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया। सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि वाणी में बहुत ताक होती है। यहां मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है तो सिर्फ संगति का। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरीके से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वह दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये सब मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है वह उस मक्खी की तरह होता है
जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जा आता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। संबंध और जल एक समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जाने वाले चले ही जाते हैं एक दिन, बस यादें छोड़ जाते हैं। फिर चाहे जितना पुकार लो, उन्हें वो लौट कर नहीं आते। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उन्हीं की करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर इतनी भी चिंता न करो कि काम ही बिगड़ जाए। ये मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर हैं। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भ्रम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहने से कौन आकर गले लगाएगा। पैसा तो सब कमा लेते हैं। अभी मैं खुद को शीशे में देखा तो पता चला कि दुनिया में मासूम लोग आज भी जिंदा हैं। छोटी सी जिंदगी में किस किस को खुश करें साहब। जलाते हैं अगर चिराग तो अंधेरे बुरा मान जाते हैं। हर नजर में मुमकिन नहीं है बेगुनाह रहना। वादा यह करो कि खुद की नजर में बेदाग रहो। जिंदगी बड़े अजीब ढंग से चलती है। तू सच्चों से रूठी है, झूठों के संग है। कौन यकीन करेगा तुझ पर। हर पल में बदलते तेरे रंग हैं। लोग उस वक्त हमारी कदर नहीं कर। जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, ठीक उसी तरह मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। समय खराब चल रहा हो तो परेशान मत होना, सही समय का इंतजार करना। समय जरूर बदलेगा। प्रकृति के 3 नियम हैं। पहला नियम, यदि खेत में बीज न डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वही देता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले उसे पचाना सीखिए, क्योंकि भोजन न पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा न पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात न पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और राज न पचे तो खतरा बढ़ता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है। और यह तीनों अच्छे हो तो जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है। कागज के टुकड़े कमाने के लिए फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले बहुत मिल जाएंगे। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मनुष्य को उतार भी सकते हो और चढ़ा भी सकते हो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी कराओगे तो कोई फायदा नहीं।
और अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप बड़े सपने देख रहे हैं तो उनके लिए बड़ा काम भी करना होगा। मकान तो बन जाते हैं दीवारों से, पर घर बनता है सब्र, समझ, स्नेह और साझेदारी से। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के कोई भी कर सकता है। गुस्से में इंसान बेकार की बातें करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं, आपकी हैसियत के साथ होते हैं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं और हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए यह एक अच्छा मौका होता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है, यह सबसे बड़ा सत्य है। और हकीकत भी, वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथ की लकीरों पर नहीं बल्कि लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। आप जिसकी वजह से निराश, उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसीलिए ना भविष्य ना ही बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। कोई अच्छा लगे तो बात करना, पर ध्यान रहे कि उस पर निर्भर मत होना। अपने उसूलों के खिलाफ तो सारी जिंदगी जी जा सकती है, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। सबसे ज्यादा वजनदार खाली जेब होती है, चलना भी मुश्किल कर देती है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं स्वयं की दृष्टि में क्या हूं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं है। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा तो क्यों करना। ऐसी अच्छाई
जिसका हस्र बुराई से खत्म हो, जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत ही हाथ मिले, बुराई ही मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। शोक से निकालिए, नक्स मेरे किरदार में आप नहीं होंगे तो मुझे तराशे का कौन वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदलते हैं। वक्त के साथ नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा लगाना होता है, तोड़ना नहीं, कड़वा सत्य है। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह दुश्मन बन जाए। जीवन एक चुनौती है और हमें उस चुनौती का सामना करना होता है, नहीं तो हम उसके आगे हार जाते हैं। आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलेगा, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। उस खूबसूरत पल के बारे में मत सोचिए, वह तो कल था। आप आज पर ध्यान दीजिए। शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। मन जैसा निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। और लोग आज के समय में सीरत नहीं सूरत देखते हैं। इज्जत इंसान की नहीं, पैसों की होती है। जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी से सबसे ज्यादा हमें दुख मिलता है। दीवारें सिर्फ कमरों की नहीं, दिल की भी होती हैं। ना जाने कितने ख्वाब, कितने ख्याल और इतनी तमन्नाएं इनमें कैद होती हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं। अहंकार इंसान को खा जाता है। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ उसे पूछता है। अकेले चलने वालों की रफ्तार भले ही तेज होती है, पर अगर आपको दूर तक जाना है तो सबका साथ जरूरी है। वह दुर्योधन है जो अपनों का भला चाहता है, वह युधिष्ठिर है जो सबका भला चाहता है। तुम दूसरों की रुकावट दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाएगा। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। मरने के बाद भी जमाना अफसोस करे ऐसा इंसान बनो। खो देने के बाद ही समझ आता है कि कितना कीमती था वह समय, वह रिश्ता और वह इंसान। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान कहता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस चलने दो। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर न वह किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाते हैं, तब यह दोनों जीत जाते हैं और वह रिश्ता हार जाता है। हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं। वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता था। आपको अपनी हर परेशानी का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ हमेशा निभा सको। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारी हर चुनौती का सामना करने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने भी इस संसार में दुखों का सामना किया है। मेरा बचपन खतरों से भरा था। कंस के बार बार मुझे समाप्त करने के प्रयास के बावजूद मैंने धैर्य और साहस से हर चुनौती का सामना किया। महाभारत के युद्ध में अपने प्रियजनों को एक दूसरे के खिलाफ देखकर मेरे मन में भी पीड़ा थी, पर मैंने अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए उन दुखों को सहा कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर तुम धैर्य और आस्था से काम लोगे तो हर दुख तुम्हें मजबूत बनाएगा। जैसे मैंने हर कठिनाई का सामना किया, वैसे ही तुम भी कर सकते हो। किस्मत में गुलाब रोने से नहीं मिलते,
गुलाबों तक पहुंचने के लिए कांटों से जूझना पड़ता है। मुस्कुराओ, हर समय मुस्कुराने से जीवन खिल उठेगा। लेकिन अगर तुम हमेशा तनाव में रहोगे तो इस सुंदर जिंदगी के निकल जाने का भी पता नहीं चलेगा। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती हैं। कुछ लोगों की बातों में भी दम नहीं होता, कुछ लोगों की खामोशियां भी निशानियां छोड़ जाती हैं। हो सके तो वही करना जो दिल कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वह मजबूरी भी हो सकती है और जो दिल कहता है वह मंजूरी होती है। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला, गांठ में यह बांध ले। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वह मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से डरना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी भी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है ना दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर अब लोग बदल गए हैं। दिल से कहीं बातें दिल छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है,
मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वह जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सबको सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हो। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में। मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। सब हो सकता है जो आप सोचते हो, बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मोह के बल गिराएगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए।
बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से आई है इंसानियत में गिरावट। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो उसको निभाना। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़े। पत्थर की कीमत की भी तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, पर जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था, लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमें यह एहसास करवाने भी आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उन्हें परखना कितना जरूरी होता है। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो। अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा दौलतमंद और कोई नहीं होगा। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनो, और खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराओ में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भगता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में
ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए रिश्ते हो या रास्ते जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता, धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। कान्हा कहते हैं कि दुनिया में अब शराफत का जमाना नहीं रहा। दोस्तों, यहां किसी को ज्यादा इज्जत दो तो लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। अफसोस यह नहीं है कि जिंदगी एक तमाशा बन गई, बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही निकले। हमें बस मुस्कुराना चाहिए और कह देना चाहिए कि मैं ठीक हूं, क्योंकि असलियत यही है कि यहां कोई किसी की सच्ची परवाह नहीं करता। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बातें तो होती हैं, लेकिन वह गहराई खो जाती है। किसी ने सही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है उसे उतना ही बड़ा दर्द मिलता है। आजकल के समय में सबसे बुरा यही है कि दिल से अच्छे होने का कोई मोल नहीं रह गया। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं और कुछ उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर राख कर देते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, वो बदलती रहती हैं। इसलिए मनुष्य को दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जिंदगी में 2 व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वो जो मौका देता है और दूसरा वो जो धोखा देता है। गीता के अनुसार ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। वो व्यक्ति को केवल वही देता है जिसके वो लायक है। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी के साथ कुछ गलत करने के बाद अपनी बारी का इंतजार जरूर करें, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरों का सुख देखकर ही दुखी होता है। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में कभी थी ही नहीं। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, भगवान आपको वह सब देंगे जो आपने दिल से मांगा है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर अगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी से तय करो, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की, यह सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितनी भी तेज हो वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। सलाह देने तो हजारों आते हैं,
लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। अक्सर शहद जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं, घमंड के अंदर। सबसे बुरी बात यह होती है कि वह आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा वह जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार किया वह लूट गया। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बातें करने के लिए। पगार कुछ नहीं है, उनके पर काम ईमानदारी से करते हैं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है। हमें रुलाने की जिंदगी साइंस की तरह होती है। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेटर मिलेंगे। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं है, खुश रहना ही एक रास्ता है। फलों से सीखें कि नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाकर भी जहर ही उगलता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है। जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है। लोग उठाते ही रहते हैं। जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह लेता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार अपमान सहता है वह महात्मा है, और जो ससरी बार भी अपमान सहता है वह व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है ना। तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। पिता के द्वारा डांटा गया, पुत्र गुरु के द्वारा डांटा गया, शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया। सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि वाणी में बहुत ताक होती है। यहां मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
जय श्री कृष्ण।